हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज वार्षिक परीक्षा का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है। तो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, नागार्जुन। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, सिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झाँकने लगती थी। तो कौन झाँकने लगती थी वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, युवतियाँ। तो यहाँ पर आपको ब भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को दुख होता था। तो कठपुतली को किस बात का दुख होता था वह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, दूसरों के इशारों पर नाचने का कठपुतली को बहुत ही दुख होता था। इसके अंदर ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, वह है पेड़ खड़ा हुआ था। तो पेड़ है वह किस जगह पर खड़ा हुआ था वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन हो जाएगा, समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था। तो इसके अंदर आपको वह ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, वह है कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। तो कविता के अंदर जो पहाड़ है उसको किस रूप के अंदर दिखाया गया है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अ ऑप्शन हो जाएगा, पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया। तो इसके अंदर आपको अ भर देना है, किसान के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, समासार का संधि विच्छेद है। तो समासार का संधि विच्छेद क्या है वह आपको बताना है। तो इसका भी ऑप्शन अ ऑप्शन हो जाएगा, सम धन आचार हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर भी ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा, अभिमान। क्या हो जाएगा, अभी। जब हम मान शब्द के अंदर अभी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है अभिमान। जो अभिमान शब्द है वह एक घमंड का अर्थ देता है। तो इसके अंदर हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा, ब ऑप्शन भरना है। कौन सा ऑप्शन भरना है साथियों, यहाँ पर ब ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, वह है मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सौ ऑप्शन हो जाएगा, दानव। तो मानव का विलोम शब्द क्या होता है, दानव होता है। तो यहाँ पर 100 भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन है, तो देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली जगह ही भरनी है। तो इसके अंदर देखो, पहली खाली जगह है, रास्तों में सूख गया है। तो रास्तों में क्या सूख गया है, यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन है, एक तो कीचड़, एक पानी। जो आपका लाल यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्या है, राइट है इसके अंदर। तो इसके अंदर आ जाएगा कीचड़। क्या आ जाएगा, कीचड़। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड है, मैंने उनकी आंखों की ओर देखा। तो मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। इसके अंदर आ जाएगा स्नेहपूर्ण। क्या आ जाएगा, स्नेहपूर्ण हो जाएगा। अगला है, हिमालय की गोद में बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा बचिया। क्या आ जाएगा, बचिया आ जाएगा। हिमालय की गोद में बचिया बनकर ये कैसे खेला करती है। इसके अंदर ये भर देना है। अगली खाली जगह आपकी चौथी है, रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास गई। तो यहाँ पर जो रोहिणी है जो और विजय बाबू का क्या संबंध है वह आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पति आ जाएगा। तो रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां है, वह है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। तो ये आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा दिया हुआ है साथ में, घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ख है इसके अंदर, लेखक के घर की खिड़कियों पर कौन आकर बैठ गया था। तो कौन आकर बैठ गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक के घर की खिड़कियों पर कौवा आकर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन है आपका ग, नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। तो नदियों को जब हम दूर से देखते हैं तो हमें वह कैसी लगती है और कैसी प्रतीत होती है वह आपको बताना है। तो इसके अंदर हो जाएगा, नदियों को दूर से देखने पर सम्भ्रात महिला की भांति प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका घ है, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है। तो कठपुतली है अपने आगे पीछे धागे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, वह है जो ये आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो आपके कम से कम 3 या 4 अंक के होंगे। तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो आपको इनमें से जो प्रश्न पूछे गए उनके आपको सिर्फ 3 के ही उत्तर देने हैं। तो देखो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है वह आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिला है यहाँ पर, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है, ठीक उसी प्रकार से खून में भी लाखों संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ख है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो देखो, कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार से भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधेरा भी चारों ओर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है ग है, तो देखो, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती थी। ये जो साथियों ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती थी वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है, देखो, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेल को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों में से उनके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका ग है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए। तो देखो, इसका आंसर है, मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है, जो व्याकरण का क्वेश्चन है। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, आय, आशा, उदय और कोमल। तो देखो साथियों, आय का तो विलोम हो जाएगा वे, और आशा का हो जाएगा विलोम निराशा, और उदय का हो जाएगा अस्त, और उसका हो जाएगा कोमल का हो जाएगा कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक अथवा के अंदर है। इन दोनों में से आपको किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो, एक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोस खोल, सुगते तर्क अनार के दाने। या तो आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, यदि आपको इसकी नहीं आती है तो इसको इसकी करनी है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुंडे देने लोग कपड़ की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी। इन दोनों में से आपको किसी एक की व्याख्या करनी है साथियों, वो भी सप्रसंग
तो इसके अंदर देखो सप्रसंग के अंदर आपको सबसे पहले लिखना होगा, सप्रसंग लिखना होगा जिसके अंदर आपको पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और इसके अंदर क्या बताया गया है वह। बाद में आपको व्याख्या करनी होगी। व्याख्या करने के बाद आपको जो भी इसके अंदर जो भी बताया गया उसको विस्तार से बताना है। फिर इसके अंदर आपको विशेष लिखना होगा, कम से कम विशेष के अंदर आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने होंगे, इस प्रकार से कि इसके अंदर भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है, मुहावरेदार है। जो भी इसके अंदर जो विशेष होंगे वह आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बाद में जो आपको प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर लिखना है। तो देखो ये पहला प्रश्न है, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो आपको इस गद्यांश है जो ये किस पाठ से लिया गया है जो और उस पाठ के लेखक कौन है उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका देखो, ख है माधव दास सीढ़िया से क्यों प्रभावित हुआ। तो क्यों प्रभावित हुए थे, जो माधव दास थे वह सीढ़ियों से क्यों प्रभावित हुए थे, जो आपको इनकी इसमें से आपको उत्तर खोज कर बताना है। तो साथ ही इसमें से आप उत्तर जरूर खोज ले और उसके अंदर आप लिख ले। अगला क्वेश्चन है देखो, पूछा गया है माधव दास ने सीढ़िया से क्या कहा। और अगला क्वेश्चन है इसके अंदर माधव दास क्या चाहता था। तो साथियों देखो इन सभी के आपको आंसर भी मैंने बताए हुए देख लो। तो पहले का आंसर है पाठ का नाम है सीढ़िया की बच्ची और लेखक, क्या हो जाएगा सीढ़िया की बच्ची और लेखक हो जाएगा पहले का आंसर। फिर जो इस पाठ के जो लेखक है वह है जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार लेखक है। आपको देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि माधवदास सीढ़िया से क्यों प्रभावित हुआ। तो माधवदास है वह सीढ़िया से प्रभावित इसलिए हुआ था कि चिड़िया की स्वच्छंदता और उसका थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ था। अगला आपको पूछा था कि माधवदास ने सीढ़िया से क्या कहा। तो माधवदास ने सीढ़िया से कहा कि ये बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। अगला क्वेश्चन पूछा था आपको माधवदास क्या चाहता था। तो माधवदास क्या चाहता था, तो माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आवे। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो 16वां क्वेश्चन है वह है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इस प्रकार से टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बताया गया इसके अंदर देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उदय पब्लिक उस प्राथमिक विद्यालय शीतलवाना जालोर। इस प्रकार से बाद में आपको लिखना है जो भी आपके स्कूल का नाम है वह लिख देना है उसके अंदर। फिर देखो महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं। तो देखो आगे है अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। बाद में आपको देखो साथियों यहाँ पर आपको लिखना है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर आपको लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम है, बाद में यहाँ पर कक्षा और इधर की साइड आपको लिखनी है दिनांक और धन्यवाद। ठीक है ना। यदि आपको वह एप्लीकेशन नहीं आता है तो इसके अंदर देखो आपको अथवा के अंदर एक और पत्र दिया हुआ है, वह भी आप जरूर लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना है। अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने हेतु पत्र लिखिए। या तो आप पत्र लिख देना या आपको वह जो एप्लीकेशन है वह आपको लिख देनी है। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है 17वां, किसी एक विषय पर 150 या 200 शब्दों के अंदर निबंध लिखिए। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। के अंदर देखो होली के ऊपर लिखना है या फिर मेरा प्रिय खेल। यदि ये भी आपको ना आए तो फिर आपको कोरोना वायरस के ऊपर लिख देना है। ये भी ना आए तो फिर मेरा विद्यालय लिख देना है और ये भी ना आए तो आपको लिख देना है मेरा प्रिय शिक्षक। इसमें से आपको किसी एक के ऊपर निबंध लिखना होगा। तो साथियों ये था आज का हिंदी का पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप जरूर याद करके जाए, यही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना
और अपने साथियों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।